प्रत्येक भाई और इस वार्ड सदस्य को दुख दर्द समझ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये भाई आगे तक जाए और इस चीज़ को हमारे वार्ड सदस्य का जो पद है उस गरिमा को रखें। बनाना है तो हम लोग चुनाव के बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे और इसी तरह सभी वार्ड सदस्यों को बुलाया जाएगा और उसमें संगठन का नाम एजेंडा बनाएंगे कि हम लोग को इस एजेंडे पर काम करना है, इस लाइनअप पर काम करना है और सभी पंचायतों से कम 3 हमारे मेंबर जरूर होंगे। जैसे तो उसमें हमारे जो मेंबर है वो आ जाएंगे या फिर वो जो दूसरा मेंबर है वो आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है 3-4 अगर मेंबर रहेंगे तो कोई न कोई आ जाएगा और हमारे बैठक में जो बात हुआ होगा, बैठक का जो एजेंडा हुआ होगा, उस एजेंडे के बारे में पूरे पंचायत को जानकारी हो जाएगी। इसलिए आप लोग को हम लोग बैठाए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का मैं बहुत हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हम लोग के बहुत कम समय में आप सब आए और ये आज का ये जो एकजुटता का जो परिचय। अभी वार्ड लोगों का मीटिंग हो रहा था वार्ड सदस्यों का और इसी दरमियान धना क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं जो वार्ड सदस्य भी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजय कुमार राव जी। तो उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों निर्दलीय होते हुए विधान परिषद लड़ने का हौसला क्यों रखते हैं। आपका सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मैं अजय कुमार राव, वार्ड सदस्य एमएलसी प्रत्याशी, प्रखंड मधुबनी, ग्राम पंचायत राजधना, वार्ड नंबर 3 से हम वार्ड सदस्य हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज नारायणगढ़ माता के मंदिर में हमारे सारे वार्ड सदस्य भाई इकट्ठा हुए थे, जिसमें हम अपने भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, भाइयों को एकजुट करने के लिए आए हैं कि हमारे भाई अगर एकजुट हो जाते हैं तो हमारे पश्चिमी चंपारण से एक ठो इतिहास कायम होता है कि एक ठो वार्ड सदस्य एमएलसी बन के जा रहा है, जिससे मैं आगे अपने वार्ड सदस्य भाइयों के लिए, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं अपने भाई से अपील करता हूँ कि 4 तारीख को 4 नंबर पर अपने मोछ वाले भाई, वार्ड सदस्य भाई को के फोटो के सामने 1 का निशान खड़ा पाई खींच करके अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं अपने भाई लोगों से बार बार यही प्रणाम करता हूँ। कई तरह के प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े पार्टियों से भी ताल्लुकात रखते हैं, पार्टियों के वे लोग प्रत्याशी हैं और एक आप वार्ड सदस्य हैं, छोटे रूप में, मतलब वार्ड के छोटा रूप होता है पंचायत लेवल का जी। तो कैसे हिम्मत जुटा लिए लड़ने का? हिम्मत तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हिम्मत हम अपने भाइयों के दम पर जुटा लिए। डर नहीं लगता है क्या? पहले डर लग रहा था। अच्छा। अब हमारे इतने भाई साथ में हैं तो तनिक भी डर नहीं लग रहा है। आज हम जानते हैं कि कोई भी एक अंगुली दिखा देगा, एक अंगुल दिखा देगा तो हमारे सारे भाई उन पर टूट पड़ेंगे, हमारे सारे भाई उनकी औकात दिखा देंगे। हम यही कहेंगे अपने भाइयों से, वो एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज जो है हम अपने सारे भाइयों से मोबाइल से बात करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ में आज देखिए मेरा बेटा भी आया हुआ। आओ बेटा इधर, ये मेरा बेटा है। आज स्कूल की छुट्टी थी और कल भी छुट्टी थी तो बोला कि हम भी चलेंगे पापा जी। तो कल जो है लौरिया मीटिंग रखे थे, उसमें हमारा बेटा जो है अपने सारे चाचा जी लोगों को गिलास से पानी पिला रहा था। हम वहाँ पर बोले थे कि जितने प्रत्याशी लोग हैं उनके बेटा गिलास से हमारे वार्ड सदस्य भाइयों को पानी नहीं पिलाएगा, लेकिन मेरा बेटा पानी पिला रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने बहुमूल्य वोट दे करके हमको विजयी बनावें और आप भी विजयी बने। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजय राव जी और ये इनका कहना है कि मैं वार्ड सदस्यों की हक और हुकूक की बात करूंगा विधान परिषद में जाने के बाद।
तो इनका दावा भी है कि मैं जीतूंगा। बात कर रहे थे जो मधुबनी प्रखंड के हमारे अजय कुमार राव जी, जो वार्ड सदस्य हैं और एमएलसी प्रत्याशी हैं, और वही हम बगहा 2 प्रखंड के भी वार्ड सदस्यों से भी इनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि एक वार्ड सदस्य जो है चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है। तो हम बिनोलिया बोसर के वार्ड सदस्य से भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार चौधरी और मैं बिनोलिया बोसर वार्ड नंबर 8 से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं कि ये वार्ड सदस्य रहते हुए भी अगर ये एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि इनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना आप लोग इनका साथ दीजिएगा? सबसे पहले तो ये बात है कि आज कोई तो एक वार्ड सदस्य जो इस एमएलसी प्रत्याशी का एक सोच विचार कर एक अपना नॉमिनेशन कराए। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज हमारे वार्ड सदस्य के लिए आज कुछ एक हमारे उभरते हुए एक वार्ड सदस्य और एमएलसी प्रत्याशी के रूप में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और मेरे बीच आए और अपना प्रस्ताव रखें, अपना विचार रखें, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे कोई भी को भाई और इस वार्ड सदस्य को दुख दर्द समझ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई आगे तक जाए और इस चीज़ को हमारे वार्ड सदस्य का जो पद है उसको